हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन। आज हम लोग एक टॉपिक ऐसा जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है। तो इस टॉपिक का नाम है एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स और एक और टॉपिक है आपका किलेटिंग लिगेंड। तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड होता क्या है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो एम्बीडेंटेंट लिगेंड होता है इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात कि ambidentate ligands are those that can attach themselves to the central metal atom through 2 different atoms। मतलब कहने का यह है कि ऐसा लिगेंड एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाएगा जिसके पास डोनर साइट एक से अधिक हो। यानी देखिए ये आपका है लिगेंड, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या तो इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा बना सकता है या इस लोन पेयर के द्वारा बना सकता है। तो कोई भी लिगेंड ऐसा होगा जिसके पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे वो कहलाएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छुक, यानी इसके पास इच्छा है, या तो इधर से चाहे बना सकता है या तो इधर से बना सकता है। तो जब भी आपका जैसे ये एग्जांपल दिया है CN माइनस NC माइनस, तो CN माइनस NC माइनस ये जब भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा रहेगा, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि आयरन है, ठीक है, तो या तो इसके पास ऑप्शन है इस लोन पेयर के द्वारा इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, यानी C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहां पर आपका है माइनस, तो इस लोन पेयर के द्वारा इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। या इसके पास एक और ऑप्शन है कि N को न यूज करके यहां पर क्या करे, ये C वाले इससे नेगेटिव चार्ज के द्वारा इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। तो ये कैसा कहलाएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। सेम यहां पर HCN माइनस है, तो HCN माइनस में और एक होता है NCS माइनस। तो HCN माइनस में यहां पर S के पास नेगेटिव चार्ज है, यदि इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा चाहे तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, चाहे इसके पास एक और ऑप्शन है कि N के पास ये लोन पेयर है, चाहे तो इससे बना सकता है चाहे इस लोन पेयर से बना सकता है, मतलब चाहे तो इससे बना सकता है चाहे तो इससे, लेकिन एट ए टाइम एक समय में एक ही से बनाएगा, या तो इसे बना सकता है या तो इसे बना सकता है। अब जैसे NO2 माइनस है, NO2 माइनस के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो इस लोन पेयर के द्वारा बना सकता है या तो नेगेटिव चार्ज के द्वारा बना सकता है, ठीक है। तो हम लोग 3 केस में स्टडी करेंगे, 3 एग्जांपल लेकर के। पहला ये एग्जांपल है, दूसरा ये एग्जांपल है, तीसरा ये एग्जांपल है। ये होता है हमारा साइनो CN माइनस, इसका नाम हो जाएगा इसका साइनो। साइनो बोलते हैं या साइनाइडो बोलते हैं। तो आप साइनो C भी लिख सकते हैं क्योंकि ये C की तरफ से दे रहा है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किससे, C की तरफ से। तो एक बार हम लोग इसको ले लेते हैं। अब इसके बाद एक बार क्या हो रहा है, इसे बना रहा है, तो N की तरफ से जब भी देगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी N की तरफ से बनाएगा तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या, NC माइनस हो जाएगा, तो आइसो साइनो, ठीक है। आप इसको N भी आगे लिख सकते हैं क्योंकि N से लिख रहा है, N से दे रहा है। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइनो, और ये कहां से दे रहा है, C से दे रहा है। अब यहां पर इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। अब यहां पर आगे आप S से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये S के साइड से दे रहा है, और जब ये यहां से देगा, लोन पेयर वाला से देगा, यहां वाला पहले तो यहां से दे रहा है और यहां वाला कहां दे रहा था, ये वाला दे रहा है। तो जब इस तरह का दिया रहेगा तो थायोसाइनेटो S हो जाएगा, S के साइड से दे रहा है। अब यहां पर NCS माइनस है, NCS माइनस यानी यहां पर लोन पेयर को आप यूज कर रहा है। जब लोन पेयर को आप ये देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तब यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, इसका नाम हो जाएगा आइसो। जैसे यहां पर CN था तो CN में साइनो था, अब N आ गया, डोनर साइड, डोनर जो एटम है वो N हो गया, N यानी यहां पर आइसो लग गया। सेम यहां पर जब आपका SCN था तो वहां पर थायोसाइनेटो लगा, लेकिन जब यहां पर N आ गया तो हमारा आइसो आ गया। तो ध्यान रखना, जब भी आपका N डोनर साइड हो जाएगा वहां पर आइसो वर्ड आ जाएगा, तो आइसो थायो साइनेटो हो जाएगा। और डोनर साइड कौन सा है, N है, तो आप N लिख सकते हैं। सेम थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में NO2 माइनस है, यहां पर भी क्या है, NO2 माइनस है। तो जब डोनर साइड N रहेगा तो NO2 माइनस, अब यहां पर है, इसको हम लोग लिखेंगे नाइट्राइटो। कौन सा दे रहा है, यहां से दे रहा है, तो जब N से देगा तो हम लोग लिख देंगे क्या, नाइट्राइटो N। जब O से देगा तो हम लोग लिख देंगे इसको नाइट्राइटो O। सिंपल इतना लिखना है।
नाइट्राइटो एन कब लिखेंगे? जब डोनर साइड कौन सा रहेगा हमारा? एन रहेगा। नाइट्राइटो एन जब हमारा ओ वाला डोनर साइड हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज वाला, यानी ये हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो ओ। सिंपल ये लिखने का तरीका है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस पे यहाँ पे ओ या नो लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम रहेगा जब भी, अब यहाँ पर जो भी बनेगा यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि नाइट्राइटो ओ वाला है, यानी डोनर साइड ओ बन गया है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड बस इतना सा ही है कि यहाँ पर डोनर साइड एक से अधिक रहेंगे, जब चाहेगा इससे यहाँ पर चाहे तो या निगेटिव चार्ज दे सकता है, यानी डोनर एटम अपना चेंज कर सकता है, चाहे तो यहां से देगा चाहे से यहां से देगा, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म पूछता है कभी कभी आपके एग्जाम में, चिलेटिंग लिगेंड। इसको चिलेटिंग नहीं पढ़ते हैं, इसको किलेटिंग पढ़ते हैं, तो किलेटिंग लिगेंड। तो किलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है? किलेटिंग लिगेंड्स एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स, रिंग्स यानी अंगूठे। आप जानते हैं ना रिंग्स कैसा होता है? गोलाकार होता है। एक तरह से हमको एक तरह से रिंग फॉर्मेट करना है, तो कैसे होगा? इसमें क्या होगा कि लिगेंड्स विच हैव 2 or more than 2 डोनर साइट, यानी डोनर साइट जिसके पास एक रहेगा वो किलेटिंग लिगेंड नहीं बनाएगा, दो मिनिमम 2 होना चाहिए। जब उसके पास 2 डोनर साइट होगा या उससे अधिक होगा तब ये क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इससे हम लोग कहेंगे क्या? किलेटिंग लिगेंड्स। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर साइट रहेंगी वो क्या बनाएंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे रिंग का, उसी को हम लोग बोल देंगे किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड कौन सा होता है? जैसे ईएन हो गया, ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? एथिलीन डायमीन। इडिटिक क्या होता है? एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। आपको ध्यान एक बात देना है कि जितने भी लिगेंड और उसके टाइप है वो प्रीवियस लेक्चर में वहां पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देखिएगा। लिगेंड के टाइप में सारे मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। फिलहाल ये होता है आपका ग्लाइसिनेटो आयन, तो ग्लाइसिनेटो आयन का भी स्ट्रक्चर ये होता है आपका CH2 होता है NH2C डबल बॉन्ड O O-। यहां पर ये लोन पेयर होता है। एथिलीन डायमीन का तो आपको पता ही होगा, CH2 ये होता है आपका NH2 और ये होता है आपका NH2, यानी इसके पास भी कितना है? एक यहां पर डोनर साइट है और एक यहां पर डोनर साइट है। यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसके पास भी क्या है? एक यहां पर है तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसके पास यहां पर है तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई मान लो सेंट्रल मेटल एटम आया कॉपर +2, अब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा? इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए खोजेगा किसी को कि कोई जो इलेक्ट्रॉन दे सके या इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके या लोन पेयर दे सके, तब इसके पास आएगा कोई भी जो किलेट का फॉर्मेशन कर सके। तो इसके लिए आया मान लो कि एथिलीन डायमीन ही आ गया, तो इसके पास कौन है? ईएन। तो मान लेते हैं ईएन आया, ईएन के 2 मॉलिक्यूल आया है ना, एथिलीन डायमीन। अब ये क्या करेगा? एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर आपको तो पता ही होगा कि ये CH2 अभी बनाया मैंने, CH2 और ये NH2 और ये क्या हुआ? NH2। अब मैंने ले कितने रखे हैं? यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो ये क्या हुआ कि कॉपर +2 को ये आया CH2 NH2 और ये NH2। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये लोन पेयर क्या करेगा? इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर तो ये 2 है ना, एक तो यहां से दिया एक तो यहां से दिया, एक और ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर यह CH2 एक और आया CH2, यहाँ पर NH2 ये एक और NH2 आया। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं अब सी बात है, ये क्या करेगा? यहां से अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, ये इसको दिया ये इसको दिया। अब आपको दिख रहा है ना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या बन गया हमारा? किलेटिंग लिगेंड। ये जो लिगेंड फॉर्मेशन कर रहा है रिंग का, यही हमारा क्या है? किलेशन है। ये जो प्रोसेस है वो किलेशन है और ये कौन बना रहा है? लिगेंड बना रहा है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया? ये किलेटिंग लिगेंड हो गया। ठीक है, इस वीडियो में यही तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आईपीसी नेमिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।